एलोपैथिक दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। फिर क्या करें? आयुर्वेदिक दवा यूज़ कर लेते हैं, पर आयुर्वेदिक दवा तो बहुत देर से असर करती है, तब तक तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी हमारे शरीर में। फिर कौन सी दवा यूज़ करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कौन सी दवा बेस्ट है, कौन सी हमें कब यूज़ करना चाहिए, और आप आयुर्वेद और एलोपैथ में डिफरेंस जानना चाहते हैं, दोनों के फ़ायदे और दोनों के नुकसान जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आयुर्वेदा और एलोपैथ में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों की दवाओं में क्या अंतर होता है, दोनों का बेस क्या है और दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साथ साथ दोनों के फ़ायदे क्या हैं, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस वीडियो के एंड तक देखना। इसके साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई पेशेंट हो, मरीज़ हो किसी भी बीमारी के, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों से। दोस्तों, एलोपैथी की जो रूट है वो मेडिकल साइंस है या फिर मॉडर्न साइंस, और आयुर्वेदा की जो रूट है वो वेद हैं हमारे और प्रकृति है, यानी कि नेचुरल थिंग्स। आयुर्वेदा हमारे इंडिया का पुराना मेडिकल सिस्टम है जिसके थ्रू पहले ट्रीटमेंट किया जाता था, और एलोपैथी नया मेडिकल सिस्टम है। एलोपैथी पढ़ने वाले इंसान को MBBS करना होता है, मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और आयुर्वेदा पढ़ने वाले इंसान को BAMS करना होता है, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एलोपैथी का एरिया ब्रॉड माना जाता है क्योंकि ये मेडिकल साइंस को कवर करता है। इसे कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल जैसी। आयुर्वेदा इसीलिए लिमिटेड है क्योंकि ये मॉडर्न साइंस को कम फॉलो करता है और ये नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा बेस होता है। एलोपैथिक दवा खाने से हमें जल्दी फ़ायदा हो जाता है और आयुर्वेदिक दवा खाने से हमें देर से फ़ायदा होता है। और दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है कि हमें कौन सी दवा कब यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों की दवा बनती कैसे हैं। दोस्तों, एलोपैथिक दवा बनाने के लिए कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सट्रैक्शन को निकाला जाता है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में उसे पिल्स या फिर लिक्विड का फॉर्म दे दिया जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल मीन्स हुआ, मतलब हम किसी भी नेचुरल चीज़ को निकालकर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तब जाकर हमारी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है। वहीं बात करें अगर आयुर्वेदा की, तो इसमें डायरेक्ट नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे पहले स्टडी की जाती है कि कौन सी चीज़ किस बीमारी में कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर वो चीज़ किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकती है तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं बिना किसी चीज़ को ऐड किए। दोस्तों, एलोपैथिक दवा को लंबे समय तक सही रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, यही एक मेन रीज़न है कि एलोपैथिक दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एलोपैथिक दवा हमारी एक बीमारी को ख़त्म करती है तो दूसरी बीमारी को शरीर में शुरू कर देती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसका इंस्टेंट रिएक्शन होता है, बट ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। वहीं अगर बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो ये लेट असर करती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते हैं। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों के ड्रॉबैक्स के बारे में, दोनों की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। दोस्तों, एलोपैथी की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि इसकी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ ये मॉडर्न साइंस और टेक्निक्स का भी यूज़ करती है। वहीं अगर आयुर्वेदा के लिमिटेशन की बात करें तो इसकी दवाइयाँ बहुत लेट एक्शन करती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है किसी बीमारी को क्योर करने में, और ये बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस का और टेक्निक्स का यूज़ नहीं करती है। मेडिसिन के अलावा एक बहुत अच्छा फील्ड होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जिसे हम सर्जरी कहते हैं। एलोपैथिक प्रोफेशनल्स भी सर्जरी कर सकते हैं और आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स भी सर्जरी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के थ्रू डायग्नोजमेंट अच्छा हो जाता है और काम आसान हो जाता है, इसीलिए एलोपैथी में सर्जरी का अच्छा स्कोप है। लेकिन क्योंकि आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस को फॉलो नहीं करता है, तो इसमें सर्जरी का स्कोप कम है। इसके साथ साथ आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल होता है। आयुर्वेदा का मेन फंक्शन जो होता है, किसी भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। इसका मानना है अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो डिजीज़ से आसानी से लड़ सकता है, उसकी बॉडी डिजीज़ को अपने आप कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो फिर वो व्यक्ति बहुत आसानी से बीमारियों की जड़ में आ जाएगा। इसीलिए आयुर्वेदा का जो मेन फंक्शन होता है वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। सो दोस्तों, अब लौटते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन पर कि हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहूँगा मेडिसिन हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ करना चाहिए।
अगर हमें कोई ऐसी डिजीज़ है जिसे हम जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, देन हमें एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी कंट्रोल कर सकती है किसी भी बीमारी को। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके फैलने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है बॉडी में, तो फिर हमें उस केस में आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। हाँ, उसका असर काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलेगा, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और वो जड़ से किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज़ करनी होगी। ना ही एलोपैथिक मेडिसिन बुरी होती है और ना ही आयुर्वेदिक मेडिसिन बुरी होती है। दोनों पैथी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तभी आज हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाते हैं। और आयुर्वेदा नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करता है, सो वो हमारी मेडिसिन का बेस है। सो दोस्तों, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कब हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए और दोनों के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।